मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं न कहीं उन पे उम्र का काफ़ी असर हो गया है, जिसके वजह से वो अनाप-शनाप बयानबाजी करते हैं। तो हमारा उनसे आग्रह ज़रूर होगा कि उनका बेटा मंत्री है सरकार में और कम से कम उसके भविष्य की चिंता करते हुए, इस तरह के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए और उनका अंतिम समय है राजनीति से संन्यास लेकर के वो राम नाम करें, उनके जीवन के लिए यही सबसे बेहतर कदम है। की बात तो ये कि नीरज कुमार बबलू की हैसियत क्या है उनकी पार्टी में। वो 10वें नंबर के लीडर हैं। और दूसरी बात कि जो रिटायरमेंट की बात वो कर रहे हैं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर जो माननीय नरेंद्र मोदी हैं, वो भी 70 क्रॉस कर चुके हैं और कई सारी ऐसी रैलियां हुई हैं जिसमें वो उलूल जलूल बोलते रहते हैं। तो क्या उनको भी कहेंगे कि मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी की उम्र हो चुकी है, उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। साथ ही कहा कि ये जो वक्त है वो जीतन राम मांझी के लिए राम नाम जपने का है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता शिशिर कौंडेली जी हैं। इतना बड़ा बयान दे दिया है नीरज कुमार बबलू ने, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या कहेंगे आप? मैं दो बातें कहना चाहूँगा दिव्यांशु जी। सबसे पहली बात तो ये कि नीरज कुमार बबलू की हैसियत क्या है उनकी पार्टी में। वो 10वें नंबर के लीडर हैं। और दूसरी बात कि जो रिटायरमेंट की बात वो कर रहे हैं, तो उनके प्राइम मिनिस्टर जो माननीय नरेंद्र मोदी हैं, वो भी 70 क्रॉस कर चुके हैं और कई सारी ऐसी रैलियां हुई हैं जिसमें वो उलूल जलूल बोलते रहते हैं। तो क्या उनको भी कहेंगे कि घर बैठ जाएं? और दूसरी बात ये कि निरंजन बबलू ये भूल रहे हैं कि वो तभी ही मंत्री हैं जब मान्यवर जीतन राम मांझी जी की पार्टी यानी हमारी पार्टी वहाँ एनडीए को समर्थन दे रही है। इस बात को वो न भूलें कृपया और इस तरह की बयानबाजी से परहेज करें। क्या इस तरह की बयानबाजी से रिश्तों में खटास पैदा हो रहा है एनडीए में, बिहार एनडीए में? नहीं, सबसे पहली बात कि निरंजन बबलू होते कौन हैं? इस तरह की बात करने वालों कौन है? वो पार्टी में मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं वो जीतन राम मांझी जी के कद के बराबर के हैं क्या? जीतन राम मांझी जी का कद अपनी पार्टी में नंबर 1 है और उनका कद अपनी पार्टी में नंबर 10 है। वो कैसे उस हैसियत में है कि जीतन राम मांझी जी के ऊपर बयानबाजी करेंगे? वो कौन होते हैं बयानबाजी करने वाले? चीजों को समझिए। व्यक्ति अपनी हैसियत भूल जाता है, इस बात की बड़ी विडंबना है। तो इस तरह की बयानबाजी से मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परहेज करना चाहिए। मेरी तो यही सलाह रहेगी। क्या आपने कहा कि नीरज कुमार बबलू जो हैं वो मंत्री इसलिए हैं क्योंकि जीतन राम मांझी का सपोर्ट है? क्या ये सपोर्ट रहेगा? अरे अभी अभी हमारी पार्टी एनडीए का पार्ट है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि निरंजन बबलू इसलिए मंत्री हैं क्योंकि हमारी पार्टी एनडीए की पार्ट है। ये कोई जो है वो कहने सुनने की बात थोड़ी ही है, तो कैलकुलेशन का गणित है, उस हिसाब से आप समझ लीजिए। लेकिन जिस हिसाब से उनकी हैसियत है, इस तरह की ओछी बयानबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए। आपकी पार्टी और मुकेश सहनी दोनों मिलकर, यानी कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, लखनऊ में 4 या 5 जनवरी को कार्यक्रम तय हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़िएगा यूपी में, तो नहीं लगता है उसका इम्पैक्ट बिहार में पड़ेगा और शायद इसलिए नीरज कुमार बबलू इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, आपको जानकारी में हो कई ऐसे राज्य रहे हैं जहाँ जैसे जेडीयू बिहार में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, लेकिन जब दिल्ली में निगम चुनाव हुआ तो जेडीयू अलग लड़ रही थी और बीजेपी अलग लड़ रही थी, ठीक है ना। तो जो एक कह लीजिए कि अलायंस जो होता है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है और हमारा बिहार में अलायंस है। ये कोई आवश्यक नहीं कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का जो स्टैंड हो बिहार में वही स्टैंड हो, दिल्ली में जो स्टैंड हो बिहार में वही स्टैंड हो, गुजरात में जो स्टैंड हो असर हो गया। अगर असर हो गया, कुछ भी आपने वोट काटा, अगर उसकी वजह से बीजेपी के कैंडिडेट्स कुछ सीटों पे ही सही, 2 4 5 सीटों पे ही अगर हारते हैं, तो ये हुआ ना कि आपने सहयोगी को ही हरा दिया। नहीं, ऐसा जो है वो देखिए, राजनीति का अपना स्टैंड है और राजनीति का अपना मिजाज भी होता है और वो मिजाज जो है वो सेक्टर बाय सेक्टर बदलता रहता है। उत्तर प्रदेश का जो सिस्टम है वो दूसरा है, बिहार का जो सिस्टम है वो दूसरा है। हम बिहार में एलआई हैं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो हम एलआई उनके बनेंगे, अदरवाइज ऐसे जो है वो बिहार की जो स्थिति है उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश को हम देखें, ये बेहद इम्पॉसिबल है। चलिए, ये थे हम पार्टी के प्रवक्ता शिशिर कौंडेलिया। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही।